नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और भाइयों, आज हम 77 रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं। और मैं सब देशवासियों को, जितने भी हमारे देश प्रेमी हैं, सबको एक बार फिर बधाई देता हूं। और आज दोस्तों हम शुरुआत करेंगे जो कि जलंधर में बना हुआ करतारपुर अमृतसर टू दिल्ली हाईवे के ऊपर स्थित करतारपुर सिटी में बना हुआ अजूबा, जो कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी याद में बना हुआ है। आज हम और आप करते हैं उनको याद और देते हैं सच्चे दिल से श्रद्धांजलि। दोस्तों, यहाँ पे अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट। और टिकट बड़े रिजनेबल है। अगर आप 18 साल से नीचे है तो आपको 50 रुपये देने होंगे। अगर 18 साल से ऊपर हो तो आपके लगेंगे 100 रुपीज़। और 100 रुपीज़ में ही आपको अंदर बहुत कुछ देश से जुड़ा हुआ, कैसे हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उन्होंने कितने संघर्ष किए हमें आज़ादी, ये खुशहाल देश देने के लिए, ये एक संविधान देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कुर्बानियाँ की, उनके बारे में नॉलेज दी जाती है। और भाइयों, टिकट हमने ख़रीद ली है और अब लेके चलते हैं आपको अंदर। और टिकट खरीदते टाइम ही उन्होंने बोल दिया कि आप थोड़ा उल्टी दिशा में चले जाओ और पहले सिनेमा हॉल में जाओ, वहाँ पे आ जाओ भाइयों। हम देखते हैं आज कौन सी मूवी दिखाएंगे जिससे हमें ये नॉलेज मिलेगी कि हमें आज़ादी इतनी आसान नहीं मिली। भाइयों, ये आज़ादी इस देश की जितने भी शहीद हुए हैं उन्होंने अपना खून हम लोगों के लिए के ताजो हम अच्छी सांस ले सकें। हमारा किसान का हक, हमारी मजदूर का हक, हमारे बिजनेसमैन भाइयों का, हर किसी का जो आज हक है ना, वो सारा हक हमें हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, फ्रीडम फाइटर हुए हैं भाइयों, उनको नमन है हमारा दिल से। और उनकी वजह से ही आज हम अपने देश में एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई रोक नहीं है, आज़ाद खड़े हो जाओ, पार्टी नहीं है भाई। ये सारा कुछ हमें किसने दिलवाया है? वो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने। तो भाइयों, अभी सिनेमा के अंदर जा चुके हैं तो देखते हैं मूवी। और अंदर जाते ही दोस्तों हमारे कुके जो शहीद हुए हैं, कुके सिंह, उनकी भाइयों मूवी चल रही थी और उन्होंने बहुत शहीदियाँ दी है हमारे देश को आज़ाद कराने के टाइम। जैसे हमारे सब भाई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक साथ थे, उन्होंने भाई एक ही चीज़ सोच ली थी कि हमें देश आज़ाद कराना है। वैसे ही हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा देश तरक्की उन्नति में कब जाएगा आप सबको पता ही नहीं चलेगा। भाइयों, सबका सत्कार करो, क्योंकि मानवता का सत्कार ही सबसे बड़ा सत्कार है। तो भाइयों, मैं इसलिए आवाज़ नहीं दे रहा हूँ इस मूवी की, क्योंकि इसमें सॉन्ग चल रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे आते तो आप मूवी से इतनी बड़ी सीख लेके जाते और ऐसा जज्बा अंदर लेके जाते कि आप देशभक्ति के जो अंदर आपके कन कन बस जाता है और आप हमेशा देश की बात करते, देश के लिए लड़ने मरने को हमेशा तैयार हो जाते। आप देख सकते हो कि तोपों के आगे हमारे जो शहीद सिंह हुए हैं वो भाई तोपों के आगे खड़े हो के अपनी शहीदी के लिए लड़ रहे हैं। एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा और दूसरा बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। भाई, ऐसा जज्बा होना चाहिए देश के प्रति, हर किसी देशवासी के ऐसा दिल में जज्बा हो तो भाई हमारे लिए इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है। और सभी एक बार जय हिंद जरूर बोलो दोस्तों। और हम देखते हैं आगे। भाइयों, यहाँ पे इतना कुछ है देशभक्ति वाला कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कहीं आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भाई हमारे लिए इतना बड़े बड़े बलिदान हुए हैं, आप सोच नहीं सकते।
वर्मा जी ने इंडिया हाउस इसलिए बनाया था कि भारतीय विद्यार्थी इंग्लैंड आकर पढ़ाई पूरी कर सके। वैसे तुम कर भी कह सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मूवी अभी हो चुकी है समाप्त और हम जा रहे हैं अभी आगे। गैलरियाँ बनी हुई हैं और गैलरी में यहाँ पे खाने के लिए कैंटीन भी है और गैलरियाँ आगे बनी हुई है। और दोस्तों गैलरियों में बने हुए हैं स्टैचूज़ और स्टैचूज़ में आपको एलईडी भी मिलेंगी। यहाँ पे आप सारी हिस्ट्री बाय वीडियोग्राफी और आप पढ़कर भी वहाँ पे पढ़ पाओगे क्योंकि वहाँ पे पोस्टर भी लगे हैं। और बाहर देखो कितना अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो भाई एक तो ये हो जाएगा कि आपको आपके देश की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज आएगी और दूसरा यहाँ पे एक पिकनिक भी अच्छी मनाई जा सकती है। अगर आप आओ यहाँ पे अपना खाना वाना साथ लेकर तो बैठने के लिए जगह बहुत है यहाँ पर। और दोस्तों देख पा रहे हो कि अंदर जाकर इतनी बढ़िया आर्ट गैलरी बनी हुई है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे देशभक्ति की आपके अंदर जो भावना है ना वो हमेशा ज़िंदा रहेगी अगर ऐसी जगहों पे आप आते रहोगे। तो अपने बच्चों को लेके आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। भाइयों एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी है कि अगर आप हिंदी का ज्ञान रखते हो तो आपको हिंदी में वो अंदर जो हिस्ट्री है वो मिल जाएगी। और अगर इंग्लिश का ज्ञान रखते हो तो भाई इंग्लिश में मिल जाएगी। अगर आप पंजाबी में हो तो पंजाबी में मिल जाएगी। तो भाई ये बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है कि जो लैंग्वेज बंदे को आती है उस हिसाब से बंदा अपनी जो पढ़ सकता है हिस्ट्री क्या है। तो अभी 5th गैलरी के अंदर चलते हैं, देखते हैं के अंदर भाइयों देख सकते हो आप अंदर बहुत ही यहाँ पे भी अच्छा इतिहास लिखा हुआ है। हर चीज़ के बारे में नॉलेज दी गई है। तो भाई ये अगर आप देखना चाहते हो तो आपको विज़िट करनी पड़ेगी आपको। मैंने तो बहुत कोशिश की जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। और आप भाई इसको रोक कर वीडियो को पढ़ भी सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। और ऐसी यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई है जैसे मैंने दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस स्क्रीन पे आप अगर सुनना चाहते हो, अगर पढ़ना नहीं आता तो भाई सुना भी रहे हैं हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो मर्जी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो उसमें आप सुन सकते हो। तो सुनने के लिए भाई यहाँ पे आपने कर लेना है वीडियो को स्टार्ट और सारी हिस्ट्री यहाँ जो जिस गैलरी की जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे भी सुन सकते हो। मैं दिखाता हूँ, ये देखो जैसे मैंने सेलेक्ट की हिंदी और भाई यहाँ पे हिंदी आ गई। आप जो भी लैंग्वेज में सुनना चाहें तो भाई यहाँ पे आके एक बात है, मैंने आपको बोला था कि कहीं आपके आंसू आएंगे, कहीं आपको गर्व होगा। यहाँ पे आपका मन एकदम ऐसे कर दिया जाएगा कि आप उसी दौर में घूम रहे हो। तो गांधी जी बैठे हुए हैं और साथ में नेहरू जी हैं और वल्लभ भाई पटेल जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और भाई प्रणाम करें आप इनको। और भाइयों मेरे और आपके असली हीरो सरदार भगत सिंह, सलाम है भाई इनको, प्रणाम है, सिर झुकता है इनके सामने जो इनकी कुर्बानी है। भाइयों जो देश की आज़ादी के लिए चढ़े थे फांसी, देख सकते हो आप कितनी बड़ी कुर्बानी है इनकी। भाई ये हमारे देश के वो सपूत हैं, भारत माता के वो सपूत हैं जिन्होंने भारत माता की लाजपत के लिए भाई अपने आप की कुर्बानी दे डाली। और आगे चलते हैं और देखते हैं भाई, देख लो बदला लेने के लिए कहां कहां पहुंच जाते हैं हमारे योद्धे। दोस्तों यहाँ पे आके एक बार सारा इतिहास दोबारा
हमारे दिलों में बस चुका है, एक बार दोबारा ताज़ा हो गया है वो इतिहास, वो गौरवई इतिहास जिसने हमारे कण कण में देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ है। और भाइयों, एक बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के आज भी देखेगा तो हमारे देश भारत माता ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा बहा डालेंगे। और अगर बात करें उस टाइम अंग्रेजों की, तब से लेके आज तक अगर किसी ने हमारे देश की आन बान शान के ऊपर उंगली उठाई, हमारे देश में घुसकर किसी ने हमारे भाइयों के ऊपर कोई भी गोलीबारी चलाने की कोशिश की, और तब से लेके अब तक आज का इतिहास भी जान लो कि हमारे देश के जितने भी सिपाही हैं उन्होंने भाई अपने देश के लिए अगले के देश में घुसकर वहाँ जाके बदला लेके ये साबित कर दिया कि भारत माता के सपूत अभी जिंदा है। और मैं सलूट करता हूँ ऐसे जो जंग में जाते हैं भाई, उनके कितने बड़े हौसले होंगे कि जो दूसरे के देश में जाकर भी अपना बदला लेना जानते हैं। कहते हैं ना कि जंग में जाने वाले जो इंसान होते हैं वो आम इंसान नहीं होते भाई, वो आत्मा, वो रूह ही अलग होती है। जो दूसरों के लिए शहीद होना जानते हैं भाई, वो अलग रूह वाले इंसान होते हैं, वो बहुत कम पैदा होते हैं, नहीं तो दोगले इंसानों से तो दुनिया भरी पड़ी है। भाइयों, हमारे देश के महान सपूत सरदार उधम सिंह जी ने जो जलियांवाला बाग का बदला लिया था, वहाँ पर जाकर उन्होंने जनरल डायर को मारकर ये साबित कर दिया था कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो हमें उसका जवाब देना आता है। और आज भी हमारे देश के सोल्जर ये बात साबित कर रहे हैं कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख आज भी उठाता है, अगर कोई आगे से उठाएगा तो हम उसके घर में जाकर उसको घुसकर उस चीज़ का बदला लेकर दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आइकॉन में, जहाँ पे जाके आप सारा ये देखोगे कि भी भाई उस टाइम हुआ क्या था, कौन कौन से अत्याचार किए थे हमारे साथ उस टाइम अंग्रेज़ों ने, जो भाई हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों ने सहे अपने तन के ऊपर वो अत्याचार, वो चक्कियाँ चलानी, वो कोड़े, वो जेलें, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो भाई कभी भी अपने देश के प्रति हमें वो प्यार, वो भावना कम नहीं होने देनी चाहिए। हमेशा अपने देश की सिफ्त करो भाइयों, चाहे सरकार हमारी अभी कोई काम कर रही है चाहे नहीं कर रही है, अपने देश के प्रति आप जो भी कर सकते हो वो ज़रूर करो और अपनी देशभक्ति की भावना को हमेशा जागरूक रखो। और रोडों पे ऐसे उससे कचरा ना फेंको, इस धरती के लिए ही हमारे ये सारे शहीद हुए हैं। और भाई कोई भी ऐसा गंद ना फैलाओ, कोई भी ऐसा गलत काम ना करो जिससे हमारे देश का सिर नीवा हो। हमेशा अपने देश के गौरवमयी इतिहास को याद रखो। देख सकते हो आप जलियांवाला बाग का वो मंजर जिसमें हमारे लाखों लोग बैसाखी देखने के लिए आए थे और वहाँ पे गोलीबारी कर उन लाखों शहीदों को उस टाइम शहीद कर दिया गया था। तो वो किस्से जिसका बदला उधम सिंह जी ने जाकर लंदन में उनको बता दिया था कि भी कैसे लेते हैं हम भारत वाले। और देशवासियों, जैसे कि आप देख रहे हो कि कितने बेकसूरों को कैसे जालिम ने उस टाइम, जो लोग अपने घर से अपने परिवारों के साथ आए थे भाइयों, ये देख सकते हो कैसे कैसे लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया। और जे भाई हमारा वो पहला जहाज़ है जो लेके हमारे भाई देश वाले वहाँ फ़ॉरेन में पहुँचे थे, और जे फ़ॉरेन फरंगियों की कोर्ट है, यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर गर्ज गर्ज के वंदे मातरम के नारे लगा के अपनी जो सजाएं दी जाती थी वो कबूल करते थे। ये वो तोपें हैं जिनके आगे सीना तान के हमारे फ्रीडम फाइटर खड़े हो जाते थे। और भाइयों, इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और जो हमारे जंगे आज़ादी में ज्योति जल रही है उसको प्रणाम करता हूँ, और अपने जितने भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उन सबको हमारा सत सत नमन। और अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आपको
गणतंत्र दिवस की लाख लाख बधाई हो। हैप्पी रिपब्लिक डे। और इस रिपब्लिक डे पे आप कुछ नहीं कर सकते तो एक एक पौधा ज़रूर लगाकर अपने देश की उन्नति और तरक्की में योगदान डालें। और भाइयों, जय हिंद, जय भारत।